हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ें व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि आपकी रेगुलर क्लासेस चल चुकी है, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को, सभी साथियों को जोड़ लीजिए। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे साथी, और हमसे जुड़ना ना भूलें, क्लास को स्किप ना करें। तो ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों के लिए क्या लेके आते हैं, करंट अफेयर लेके आते हैं डेली के डेली, जो आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन और क्लास देते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए इस पे एक बार कुछ सुना देते हैं आपको। जब देखा उसने तिरछी निगाहों से, जब देखा उसने तिरछी निगाहों से, खुदा कसम मदहोश हो गए हम। जब देखा उसने तिरछी निगाहों से, खुदा कसम मदहोश हो गए हम। जब पता चला नजर ही तिरछी है, जब पता चला नजर ही तिरछी है, खड़े खड़े बेहोश हो गए हम, खड़े खड़े बेहोश हो गए हम। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइंडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, बताइए। ये जो भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइंडिंग परियोजना है, उसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया, बताइए साथियों। किस राज्य में किया गया था इसका उद्घाटन, जल्दी से आंसर दीजिए। बताइए क्या है इसका आंसर, जल्दी बताइए साथियों। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या तमिलनाडु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की पहली ऑटोमोबाइल एंड प्लांट रेलवे साइंडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था, जल्दी बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है गुजरात। किस राज्य में हुआ था साथियों, गुजरात में हुआ था। किसमें, गुजरात में। सी इसका राइट आंसर है। चलो आपको डिटेल बताते हैं कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हसनपुर में मारुति सुजुकी इंडिया के प्लांट में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइंडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। यह रेलवे साइंडिंग परियोजना मारुति और गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी राइड, क्या है, जी राइड के बीच एक सहयोगी पहल है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने जनऔषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया। ऐसे कौन से केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने जनऔषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया, बताइए। डॉक्टर मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर या गिरिराज सिंह। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, दीजिए साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी बताइए। तो देखिए मित्रों, इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। क्या है इसका राइट आंसर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ए इसका राइट आंसर है। क्या, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, चलिए। केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जन औषधि केंद्रों के लिए ऋण सहायता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके तहत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसआईडीबीआई और फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया पीएमबीआई के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। किस पर, एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने इससे संबंधित वेबसाइट भी लॉन्च की, उन्होंने इससे संबंधित वेबसाइट भी लॉन्च की थी साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एसबीआई ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है। जो एसबीआई है उसने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है, बताइए। गूगल, रोजरापे, ओरियन प्रो या मेटा। बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर, बताइए जल्दी से। तो देखिए मित्रगण, मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है ओरियन प्रो। क्या है इसका राइट आंसर, ओरियन प्रो, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने नकदी प्रबंधन और लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म आई कैश प्रो के लाइसेंस और संचालन के लिए ओरियन प्रो सॉल्यूशन के साथ एक समझौता किया है। करीब 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 साल तक मेंटेनेंस भी शामिल है। करीब 100 करोड़ रुपए की इस डील में लाइसेंस और 6 साल का एक मेंटेनेंस भी शामिल है। ओरियन प्रो का आई कैश प्रो प्लस उन्नत क्लाउड तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर आधारित है। ओरियन प्रो का क्या है, आई कैश प्रो प्लस उन्नत क्लाउड है, जो ये तकनीक और माइक्रो सेवाओं पर ये आधारित है। ठीक है साथियों, चलिए देखिए दोस्तों। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो आप भी अपनी मेहनत में लगातार दिन रात लगे रहिए साथियों, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। भारत ने हाल ही में संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। केन्या, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, डोमिनिकन गणराज्य।
बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों? दीजिए जल्दी से इसका आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर है डोमिनिकन गणराज्य। क्या है इसका राइट आंसर? डोमिनिकन गणराज्य, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए। भारत ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति JETCO की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 जनवरी को जेटको की स्थापना के लिए उक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। डोमिनिकन गणराज्य एक कैरेबियन राष्ट्र है। ये जो डोमिनिकन गणराज्य है क्या एक कैरेबियन राज्य, क्या एक कैरेबियन राज्य है, ये क्या है कैरेबियन राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? जो ये SIPRI रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, भारत या ईरान? बताइए मित्रों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शंस देखिए और इसका आंसर बताइए जल्दी से। क्या है इसका राइट आंसर? तो देखिए हमारे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया। क्या है? इंडिया। ठीक है, चलिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक है। 2019 और 23 के बीच भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयातक 9.8% आयात किया। भारत के बाद सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन है। सीप्री में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला तो यही देखिए, यहाँ से बनता है एक क्वेश्चन। SIPRI का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये कब से कब तक था? 1923 के बीच था। 2019 और 23 के बीच भारत में कुल कितने वैश्विक हथियार का वो किया था? 9.8% का किया था। भारत के बाद कौन कौन से देश थे? सऊदी अरब, कतर, यूक्रेन, पाकिस्तान, जापान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और चीन थे। सिप्री में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे? सिप्री में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1966 में हुई थी। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, आया आपके समझ? चलिए अब आगे देखते हैं। PM मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए साथियों, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या गुजरात? PM मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सेवा की आधारशिला कहाँ रखी है? बताइए। तो देखिए मित्रों, इसका राइट आंसर है गुजरात। कहाँ पे रखी है? गुजरात में, डी इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? डी, गुजरात। हाल ही में क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 19 का उद्घाटन किसने किया है? जो क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा है फ्लाई 19 इसका उद्घाटन किसने किया? बताइए। अमित शाह, S जयशंकर, राजनाथ सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया? जल्दी दीजिए, एक बहुत ही शानदार सा सवाल है आप लोगों के लिए, आंसर दीजिए जल्दी से। 3 सेकंड का समय आपको। 3, 2, 1। तो देखिए मित्रों, इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या है इसका राइट आंसर? ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा फ्लाई 19 का उद्घाटन किया और गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और लक्षद्वीप के आगाती द्वीप समूह के बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। एयरलाइन फ्लाई 19 18 मार्च को वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगी। कब शुरू करेगी? 18 मार्च को शुरू करेगी। और आज कितनी है दोस्तों? 13 मार्च है। आज कितनी है? 13 मार्च। ठीक है, वाणिज्यिक सेवाएं शुरू करेगी। फ्लाई 19 गोवा स्थित एयरलाइन है। इसके MD और CEO मनोज चाको है। ये क्या है? गोवा स्थित एयरलाइन है ये। इसके MD और CEO मनोज चाको है। MDO कौन है इसके? MD और CEO मनोज चाको इसके MD और CEO है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न समझ आए होंगे। जल्दी जल्दी क्लास से जुड़े रहे, सभी साथियों को क्लास से जोड़े, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको भी मिलने वाली ऐसी बेहतरीन क्लासें करंट अफेयर को लेके कम समय में अच्छे क्वेश्चन करने वाले हो। आप लोग भी कम समय में पढ़ सकते हो हमारे साथ करंट अफेयर और अच्छे टॉप क्वेश्चन जो आपको सभी आगामी परीक्षाओं में काम आने वाले। तो जुड़ जाइए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।